झल्ले राई के यूट्यूबरों पे आखिर साजदा उर्फ मरियम का घर कौन बर्बाद कर रहा है? क्या टिकटॉक की शादी का बस इतना ही टाइम पीरियड होता है? आखिर साजदा अपने शोहर को सऊदी अरेबिया से छोड़कर क्यों वापस आई? आखिर कौन इनका घर बर्बाद करना चाह रहा है? आज करेंगे इस पे विद प्रूफ बात, और बात करेंगे झल्ले राई की मडोना उर्फ सोनिया पे और रिमशा पे। नदीम ने रिमशा को घर से धक्के देकर निकाल दिया, आने वाले बच्चे का ख्याल भी ना किया। रिमशा ने नमाज पढ़ते ही बोरी बिस्तर संभाल लिया और सोनिया ने लाखों की शॉपिंग कर ली। आखिर ये शॉपिंग किसने कराई, किसके लिए की? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, झल्ले राई के यूट्यूबर मैं कहती हूँ कि इनको सारी व्लॉगिंग छोड़ के ना, टिकटॉक छोड़ के, फेसबुक इंस्टा छोड़ के इनको सिर्फ मसले डाल लेने चाहिए और अल्लाह के आगे झुक जाना चाहिए और अपने माफी नामे देने चाहिए। भाई सारा दुख दर्द झल्ले राई में क्यों होता है? जिसको उठा के देखो, जिन्नों वेखो हैं, किसी का कोई कार बर्बाद कर रहा है, किसी दी खुशियां नजर लग गई, किसी ने लखां दा समान खरीद लिया, किसी दे बंदे ने धक्के देके अपनी मशीन अपने हत्थां नाल ही घरों कढ ली। वे बदतमीजो, जो बुढ़ियां कढ दोगे ते खाओगे कितों? बुढ़ियां नूं तलाकां दे दोगे ते फिर नहाओगे कितों? हैं, मैं भाई थक गई हूं और मेरे बहन भाई ना नहीं थकते। ये कहते हैं झल्ले राई वालों पे जरूर आपका रिव्यू आना चाहिए। तो मैं फिर क्या करूं जी, मैं वीडियो ही आपके लिए बनाती हूँ। तो मुझे ना कल साजदा को तो आप जानते होंगे कौन है जी, बिगोड़ी साबरा के शोहर की पहली मिसेस साजदा, जो टीचर थी झल्ला राई में। फिर ये एक टिकटॉकर भी बनी क्योंकि ये यूट्यूब पे और टिकटॉक पे काम नहीं करना चाहती थी और चाइना का खोता इसको यूट्यूब पे और टिकटॉक पे लाना चाहता था। इज्जतदार औरत थी, इज्जतदार औरत ने कहा कि नहीं, मैं ये बेशर्मों वाला बगैरती वाला काम करूंगी। तो फिर इसको तलाक हो गई। तलाक होने के बाद इसने नदीम के साथ भी शादी का कंटेंट बनाया। सोनिया और मडोना इसका रिश्ता मांगने गई, मैंने भी इस पे रिएक्शन दिया कि कर लो शादी। फिर इस मैडम ने, मोहतरमा ने कंटेंट बनाया कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ, पर औलाद होना ना होना ये अल्लाह के हाथ में है, किसी औरत मर्द के हाथ में नहीं है। बहरहाल जी, फिर ये चलती टिकटॉक तक पहुंची। टिकटॉक पे पनिशमेंटें भी की, मुंह काले चिट्टे भी किए, इंजॉयमेंट भी की, गिफ्टरों के साथ बातें भी की। वहीं से फिर एक गिफ्टर फंसा के ये फिर अपने हाथों पे इसने मेहंदी लगाई, अपनी शादी रचाई। फिर शादी रचाने के बाद अपनी सौतन का भी कंटेंट बनाया। वो बंदा ऑलरेडी जो इसका गिफ्टर था, 4 बच्चों का बाप था। लोगों ने इसको लानत मलामत भी की। इसके अपने वो असगर फ्रो फैसल जो है, अदनान का जो सुसर है, उसने भी कहा कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज नू चली। फिर मैडम सऊदी अरेबिया गई तो बीमार हो गई, दिल ना लगा, फिर वापस आके प्रेगनेंसी का कंटेंट चलाया, हर चीज। पर मां छड़ के जाए, बुढ़ी औरत फिर एक बार घबराई। कल मुझे इसका ना व्लॉग नजर के सामने आया तो रो रही थी और कह रही थी लोग मेरा घर बर्बाद, मतलब थंबनेल लिखा हुआ था मेरा घर बर्बाद ना करो। मैंने क्लिक कर लिया, मैंने कहा हो ये 16 साल की टीचर बच्ची का घर कौन बर्बाद कर रहा है। जब मैंने इसका व्लॉग देखा तो मोहतरमा रो रही थी कि मेरे शोहर की तरफ से मुझे बदजन किया जा रहा है। ना तू 16 साल की कुड़ी है, वड्डे गोश्त की दुकान, तेरा शोहर की 16 साल का मुंडा भी कि तुहानू लोग जो कहणगे तुसीं वो सुन के अपना घर खराब कर लोगे। मैडम साजदा
माँ बाप ने अपनी फैमिली, पता नहीं वो आपकी खाला का बेटा था, चाइना का खोता, अफ्रीका का सांड, जलेराई का बुढ़ा खुसरा के तुम्हारी फुफ्फो का था, बहरहाल तुम्हारा कजन था, वो उसके साथ शादी की और तुम यूट्यूब पे नहीं आना चाहती थी, टिकटॉक पे नहीं आना चाहती थी, उससे तुमने खुला ले लिया। तो फिर एक गिफ्टर टिकटॉक पे बैठी हुई औरत को कैसा मर्द मिलेगा? पढ़ी लिखी हो ना, अपने आप को पढ़ा लिखा कहती हो। अगर वो शादी कामयाब नहीं हुई, फिर जो तुम्हारा शोहर तुमसे करवाना चाहता था तुमने नहीं किया, फिर उसके बाद तुमने हर वो काम आजाद होके किया जो ना काबिले कबूल था। तुम मर्दों के साथ सारी सारी रात टिकटॉक पे डबल टैप करती थी, टेलीफोन पे कॉल्स पे बातें करती थी। ये जिस बंदे से तुमने निकाह किया ये भी तुमने वहां से ही चुना है, ये भी उस ग्रुप कॉल में होता था। फिर कहां से तुम्हें इज्जत रिस्पेक्ट देगा? जब तुम उम्रा करने गई तुमने खुदा का एक दफा शुक्र अदा ना किया, तू सिर्फ बंदा 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 कर दी रही। हूं बंदा तेन छड्डन दा क्यों डर पै गया? और तुमने ये कहा कि व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो फिर तुम्हारे यूट्यूबर मतलब फैमिली तो ना हुई, वो तो तुम लोगों के अपने रिश्तेदार हुए। तुम्हारी सौतन भी हो सकती है, चाइना का खोता तुम्हारा पहला शोहर भी हो सकता है, तुम्हारी अपनी फैमिली भी हो सकती है। तुम औरतों की, यूट्यूबरों की अगर घर उजड़ते हैं, घर खराब होते हैं, तो पता है क्या बात है, सारा कुछ यूट्यूब पे आके तुसी रख देंगे, तुसी काकियां छुनियां बन जांदियां जे, रोन तो के तड़का ला के चंद व्यूज़ां वास्ते तुसी अपना आप नंगा करके पब्लिक दे सामने रख देंदियां जे। हुण व्हाट्सएप ते तेरे मैसेज आने ते यूट्यूब नूं यह किस्सा कहानी सुनाउण दी की लोड़? यानी ट्रेंडिंग में आना चाहती हो, अपनी शादी को कंटेंट बनाना चाहती हो। अगर तुम अपना घर वसाना चाहती ना तो ये वाली डिस्कस यूट्यूब पे ना करती। हो गया हुआ है, मुझे तो लगता है ही नहीं। अब तुम आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक को एतमाद में ले रही हो और पब्लिक को कहानियां बना बना के सुना रही हो। हैं, शर्म आनी चाहिए कि मैं किसी का कभी बुरा नहीं सोचा, मेरे साथ बुरा पता। कभी चोर ने भी कहा है कि मैं चोर हूं। हम लोग झूठ बोल के कभी माने कि इस बात पे हमने झूठ बोला है? नहीं, चंगी भली दानी परदानी तू औरत है, वाल तू रंगे ने है, तो फिर तू इंजिनियर रो के छुमछनियां करनी है ना, बड़ी भैड़ी लगनी है। मैं व्लॉग बनाना नहीं सा चाहती, पर तेरा व्लॉग देख के मैंने गुस्सा बड़ा आया। थोड़ी जी शर्म कर, घर वसाने तो यूट्यूब तू हट, बंदे वाल टाइम दे। तेन लैके गया सी चाहती तो ओरे दिल च तू जगह करती, पर उत्थे तो तेरियां टट्टियां नहीं सन बंद होंदियां, तेन लूज मोशन लग गए सन। उत्थे तेन डॉक्टर टीका नहीं सही लांदा, क्योंकि तेन पाकिस्तानी पिंड के टीकियां की आदत सी। बहन भाइयों, आपने मुझे बताना है कि इतनी चित्रोल काफी है या और इसकी सच्चाई और हकीकत बताऊं कि इसकी शादी कायम है या नाकाम हो गई है, तलाक हो गई है, इसने 4 बच्चों की माँ के साथ ज्यादती की थी, क्या ये वो कहती है मैंने तो कभी किसी के साथ ऐस तो बुरा की होएगा कि उस बंदे के 4 बच्चे सन, बुढ़ी हो रही हसदी वसदी ऐस उम्र च तू ओरे उत्ते ब्याह करके टुर गई है। सच कड़वा होंदा पर सच सच होंदा जी भैन भराओ। अगर तुसी कहोगे मैं प्रूफ तो वही सच लावा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दसना। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जी, चूहे वाली सरकार, रिमशा भाभी, टिकटॉक दी चाबी। ये सुबह सुबह उठ के व्लॉग बना लिया या नमाज पा के बखा लिया, नदीम ने तक्के मार के कर दिता। शर्म नहीं आती ऐसे थंबनेल लगाते हुए? शर्म नहीं आती है? उसी घर में खड़ी हो और नदीम ने जब बोल रहा था, तुम इतनी बदतमीज औरत हो चूहे वाली सरकार। जब समाविया उसको ईमन को पढ़ता हुआ दिखा रही थी, पीछे से नदीम बात कर रहा, तुमने कैमरे इधर कर दिया। एडी तो नदीम को लुतांगे तो बच्चा की भी जमन देंगे हैं। बड़ी सी शर्म करो है। या नमाज से पकड़े होते हैं, नमाज पढ़न लगे हैं, हालांकि अल्लाह का तेरा राबता ठीक है ना, अल्लाह नू राजी करने वास्ते तो नमाज पढ़नी, पर उन्होंने भी तुसी अपने कंटेंट का हिस्सा बनाते हो। और नदीम के साथ जो तुम्हारा रवैया है, और जो बार बार बहन भाइयों, मैं अगर जल्लेराय की मडोना की बात करूँ ना, जो अपने आप को बुज्जा ब्रांड कहती थी, मैं कहती हूँ अगर आप उसके चैनल का विजिट करें तो 4 वीडियोस के थंबनेल यही है कि भाभी ने बता दिया लड़का हुआ या लड़की, लड़का हुआ या लड़की। कहेंगे तो मैं कट के यहाँ लगा भी दूंगी है। तो जरा लाइबा उसको दिखा रही है कि फलां ने कहा है कि दुआ करो, तो भी हाथ चुक के ना कोई कलमा ना कुछ फिर दुआ
है बच्चों का तो नदीम का जे इन्नियां उन्हां दियां दुआवां च असर है वो बच्ची जो इस काबल नहीं क्यों उस बच्ची का तुसीं तमाशा बनाते हो भैन आंदी वो भी व्यूज़ां वास्ते कमेंट यूज़ कर जाती है डॉलरां वास्ते उन्होंने तो ही तड़ा तड़ बच्चे वखा ते जड़ा आने वाला काका और थंबनेल ला ला के तो ना ओहदा कोई कलमा ना नदीम ते दुआ करे तो फिर तुहाडे ते गम दे पहाड़ क्यों टुट जाते हैं तुहाडे थंबनेल क्यों दुखी लगे रहंदे ने तुसीं भी उन्हां कोल दुआ लो आओ थंबनेल हा हा वाला लवा लो दुआ करा के क्यों लोगों को पागल बनाते हो और मैं लोगों से भी हैरान हूं हैं जोड़े टिकटॉक ते रोज अपनी बुढ़ियां दी जवानां दी बच्चियां दी नमाज करदे ने उत्थे जाके कि तुसीं आप कुरान नहीं जे पढ़दियां नमाज़ां नहीं जे पढ़दियां हैं तुहाडे अपने रिश्तेदार अगे पीछे कोई नहीं दुआवां वास्ते अजीब लोग हो यार फिर कहते हो सिस्टर फलां ने हमें ये कह दिया इस पे बात करे फलां ने हमें अगर मडोना की बात करूं तो लखा का समान ले लिया सूट हुआ वाला लांदी पी ने ए भी लावा जो फोटोआं किन्ने व्लॉगां च पा बैठी नहीं इन्ने लख उत्थे खर्च करनी है फिर सूट लैके मैं पहन के देखूंगी गर्मी लगेगी तो तुझे दे दूंगी वापिस नहीं तो मैं रख लूं तू नंगी फिरिया कर सर्दियां आन गर्मियां आन जड़ा भी स्टॉप पाइए ना गर्मी भी लगदी सर्दी भी लगदी है तू वखरा बनाया है कपड़े अपडेट करन दा है उन्हें शॉर्ट आउट देन दा मैं तो हैरान हूं तुम लोगों के थंबनेल देख के और जब अंदर जाके वीडियो देखो तुम चिट्टा कहां जे चिट्टा झूठ जे भैन जे इन्ने लखां दे एसी लीले नहीं ना सूट भी बदल ले ते जेडे सूट लैनी है ना सानू पा के भी वाह सिर्फ मॉडलिंग च नहीं घर च काम कुम करदी होई है शर्म नहीं आंदी रोज काकी होई है काका होया काकी हुण सिर्फ हवा ही होनी चे जिन्नी तुसी आदत चुकी है 2 साल तो तुसी यह कंटेंट चलाया था पब्लिक नु पागल बनाया चूहे वाली सरकार खसम दी इज्जत कर आई ना समझ सिर्फ मैं उठ गई सुबह तो मैं चूहे हिला के मैं कह दिता चलो हुण व्लॉग बना लेनी ते कर शर्म आनी चाहिए और बहन भाइयों आप ये खुद देख ले कि कैसे इनके थंबनेल लगते हैं यानी रिमशा का भी घर खराब होने के ध्यान पे खड़ा है वहां दलीज पे खड़ा है धक्के देके उसको निकाल दिया क्या रिमशा को भी डिलीवरी के बाद तलाक हो जाएगी क्या साजदा को तलाक हो चुकी है अब वो लोगों को ऊपर अपना एतमाद और ट्रस्ट में लोगों को ले रही है कब बम फोड़ेगी वो पता नहीं फोड़ेगी नहीं फोड़ेगी पर मैं आपको हकीकत जरूर बताऊंगी अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो सेकंड पार्ट लिखिएगा आज के लिए इतना ही आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर करें आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक करें बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करें सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग अयान के व्लॉग सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अल्लाह हाफिज।